करने लगते। कोई कुछ नहीं बोलता, सब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और उस शांति का अनुभव करते हैं। अभी कुछ देर बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और गौतम बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, कहो क्या पूछना है आपको। तो उनका शिष्य कहता है कि गौतम बुद्ध, मैंने आपको कभी भी दुखी नहीं देखा,
छूटने वाला है। हमारा अपना कोई कुछ भी नहीं है। विचार करने पर ही समस्त दुखों का अंत होता है। जैसे पानी पीने से प्यास की दुख दूर होती है, भोजन करने से भूख की दुख दूर होती है और दवाई खाने से रोग की दुख दूर होती है। लेकिन समस्त संसारिक साधनों से समस्त दुख दूर नहीं होता। उसके लिए हमें विचार करना पड़ता है। यदि समस्त संसारिक साधनों से यदि दुख दूर होता तो आज इस संसार में कितने बड़े बड़े धनी लोग हैं, वे कब के दुख से मुक्त हो गए होते। यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं है। न भौतिक पदार्थ एक रस रहती है और न कोई सामाजिक नियम, रूढ़िवादी या रीति रिवाज। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इस परिवर्तनशील संसार को समझे, इसके बारे में विचार करें। साहब ने एक जगह और कहा है, दद्दा देखूं बिनसन हारा, जस देखूं तस करहूं विचारा। साहब कहते हैं कि इस परिवर्तनशील संसार को समझो और जब जैसा विचार उठे, जैसा आवश्यकता हो, उसी के अनुसार विचार करो। तभी यह सब नाशवान क्षणभंगुर पदार्थ छूटने वाला है। लेकिन हम उसी में मोह कर बैठते हैं और जब वे हमसे दूर होते हैं तो हमें दुख होता है। इस पर हम विचार करें। जब तक यह शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, जब तक हम विचार नहीं करते तब तक यह हमें अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है। लेकिन जब हम इस पर विचार करें तो यह केवल हाड़ मांस का ही ढांचा है। इस पर थोड़ा और विचार करें तो यह मिट्टी का एक पिंड है। थोड़ा और गहराई से विचार करें तो यह केवल इलेक्ट्रॉन और सूक्ष्म कणों का ही समूह है। इसके अलावा यह शरीर कुछ भी नहीं है और क्षण में ही नष्ट हो जाने वाला है। हमारा अपना तो केवल अविनाशी चेतन है। अगर हम इस तथ्य को समझ जाए, इस पर विचार कर ले कि मैं केवल शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस संसार में हम जितने भी प्राणी पदार्थ मार रहे हैं वे केवल क्षण भंगुर है, वो कुछ ही दिनों के लिए हमारा है और सब छूट जाने वाला है। यदि हम ऐसा विचार कर ले तो हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए साहब ने कहा है कि करहु विचार जो सब दुख जाई। हम विचार करें, क्योंकि विचार से ही हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है और विचार करने से ही हमारे अंदर में जो दुख उत्पन्न होता है वह सब सुख में बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? क्योंकि हमने जिन प्राणी पदार्थ को अपना मान रखा है वह अगर हम विचार करें तो सब छूटने वाला है और उसके मुँह में हम बंध जाते हैं। जब वे हमसे छूटते हैं तो हमें दुख होता है। यदि हम उस पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो सब छूटने वाला है, तो हमें कुछ भी दुख नहीं होगा। पर हम इस पर विचार नहीं करते और अपने आप को इस सांसारिक बंधनों में बांध लेते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई। इसलिए अपने आप पर विचार करो, समस्त प्राणी पदार्थों पर विचार करो, तब तुम समस्त दुखों से, सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकते हो। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।